फोन ही आ गया उस दिन पे। तो मेरे कहने मतलब कि फ्रीक्वेंसी, क्या चीज़? फ्रीक्वेंसी आपको समझना। हमारे भारत देश के जितने इलेक्ट्रिकल उपकरण मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, वो ड्रिल मशीन हो, ड्रिल हो, हिल्टी हो, कटर हो, ग्राइंडर हो, मिक्सी हो, ओवन हो, छत पंखे, फराटे पंखे, कूलर, एनीवे कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण, उसकी बनावट मैन्युफैक्चरिंग 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट सिंगल फेज में। सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ, 3 फेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंगल फेज की बात को समझना कि जितने इलेक्ट्रिकल उपकरण हमारे भारत देश में बनाए जाते हैं, हमारे भारत देश में जितने इलेक्ट्रिकल उपकरण क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, वो सारे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। कितना? 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड। 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड। सिंगल फेज 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट। हमारे भारत देश की जितने इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाए जाते हैं सिंगल फेज में, जैसे छत पंखे हो गए, फराटे पंखे हो गए, कूलर हो गए हैं, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो हिल्टी, कटर, मिक्सी, ओवन, ग्राइंडर, होम अप्लायंसेस, मतलब घर की सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल्स, बल्ब, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, सीएफएल, सबकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और सबकी वोल्टेज 220 टू 230 वोल्ट पे वो रन करेगी, फंक्शन काम करेगा उसका। लेकिन हर एक इलेक्ट्रिकल उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग करते समय, डिजाइनिंग करते समय, उसकी खाने की क्षमता, कितने करंट खाएगा वो या कितने वाट्स खाएगा, उसका वो पूरा अलग अलग होता है, डिफरेंट। जैसे छत पंखे, पहले के ज़माने में जो छत पंखे आते थे, पहले के समय में 20 साल पहले, 15 साल पहले, तो उसकी वाट क्षमता ज़्यादा होता था। वाट कितना होता था? 90 वाट, 120 वाट, 150 वाट, 200 वाट, बड़े बड़े पंखे होते थे, उसमें क्वाल ज़्यादा डाले जाते थे। लेकिन आज के समय में सभी की वाट कम है। आप आज ये पंखे चल रहे हैं, इन्वर्टर फैन 45 वाट, 55 वाट। अच्छा, वाट कहाँ से कम और बेसी किया जाता? आपको नहीं समझ आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता। वाट कहाँ से कम किया जाता? आप समझो कि यही एसी पहले के समय में 1800 वाट लेता था, 1500 वाट लेता था, लेकिन आज वाट कम खा रहा है, वो वोल्टेज उतना ही ले रहा है। यही पंखे पहले ज़्यादा वाट लेता था और आज कम वाट खा रहा है। कारण क्या है? जो इसकी स्टेटर होते हैं, जिसमें क्वाल भरे जाते हैं, स्टेटर अच्छे धातु के होते हैं, सिलिकॉन धातु। किस धातु के? सिलिकॉन धातु। अगर उम्दा क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का आप सिलिकॉन धातु का स्टेटर आप किसी छत पंखे में इस्तेमाल करते हैं, वो वाट खाने की क्षमता कम हो जाएगी, उसकी वाट खाने की क्षमता कम हो जाएगी। समझ में आया? आप फराटा पंखे के स्टेटर टीन टप्पड़ का पतले पतले छोटे छोटे कुछ लेके डालते हैं, उसकी वाट खाने की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन सिलिकॉन धातु का स्टेटर लेने जाएंगे वही कूलर का, तो आपको 60-65 का मिल जाएगा लोकल में, लेकिन सिलिकॉन धातु लेके जा रहे हैं तो मतलब 250-200 मिलेगा। फर्क तो है। तो जो स्टेटर होता है, स्टेटर मैं वो भी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। हमारी जितने इलेक्ट्रिकल उपकरण से स्टेटर, पंखे की, मोटर की, कूलर की, कोई भी खाने की क्षमता उससे बढ़ाया और घटाया जाता है। समझ गए? आप अच्छे स्टेटर डालेंगे। हाँ, दूसरा है कि बैंडिंग। पहला तो स्टेटर और दूसरा बैंडिंग। आप एल्युमिनियम करते हैं कि कॉपर करते हैं? एल्युमिनियम में लॉस ऑफ करंट ज़्यादा है, कॉपर में लॉस ऑफ करंट 9 के बराबर है। मतलब शुद्ध चालक और अशुद्ध चालक, शुद्ध चालक और अशुद्ध चालक। जैसे कि आप 1 मीटर
तार कहीं लेके जाते हैं तो यहाँ इनपुट में आप दिए हैं 220 वोल्ट, लेकिन आउट मिल रहा है आपको 200 वोल्ट। 20 वोल्ट कहाँ चला गया? लॉस ऑफ करंट दिस वायर, 20 वोल्ट इज माइनस, 20 वोल्ट दिस इज माइनस, कहाँ गया? ये वायर्स खा लिया। कौन खा लिया? वायर्स, जो अच्छे धातु का नहीं था, जो अच्छे धातु का नहीं था, उसके खाने की क्षमता है, वो खाएगा। अगर वहीं अब कॉपर के वायर से आप लेके जाएंगे तो 220 टू आप आउट नापेंगे, 220 इन है तो उधर नापेंगे तो 201-2 वोल्ट का डिफरेंट आएगा, वो 10-20 वोल्ट का डिफरेंट नहीं आएगा। यानी कि हमारे जो चालक कंडक्टर्स, उसके अंदर भी लॉस ऑफ करंट किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। शुद्ध चालक और अशुद्ध चालक। सबसे शुद्ध चालक क्या माना जाता है? गोल्ड। सबसे शुद्ध चालक क्या माना जाता है? गोल्ड, जिसको कहते हैं सोना। इसके निचले स्तर में आता है सिल्वर। क्या आता है? सिल्वर, चांदी। और इसके बाद फिर आता है ब्रास। क्या आता है? ब्रास मिस न, जस्ता कौन बोला? पीतल। आपको ABCD भी सिखाना पड़ेगा। ब्रास मिस पीतल। इटालियन सिल्वर जो होता है, चांदी होता है, उससे हार्डनेस ज़्यादा होता है, उसका शुद्धिकरण ज़्यादा होते हैं उसमें। बड़े मोटरों में, जनरेटरों में इटालियन फ्यूज जो लगाया जाए, फ्यूज के तार में वो गोल्ड के तार भी इस्तेमाल करते हैं। आप जो बड़े 1-2 लाख का मोबाइल देखते हैं ना, उसके अंदर कुछ ऐसा तो धातु है, कीमती है, इसलिए उसका प्राइस बढ़ा। 1.5 लाख का, 2 लाख का मोबाइल सुने ना, 2 लाख का मोबाइल है, तो है क्या उसमें? उसकी जो प्लेटें हैं, मदर प्लेटें, उससे कई चीज़ें उपयोग किया गया, सोने की भी उपयोग किया गया, चांदी का। क्यों? कि फ्रीक्वेंसी उसका बिल्कुल डल ना आए और लॉस ऑफ करंट ना हो, शुद्धता के साथ वो मोबाइल हैंग ना करे, उसकी अच्छी क्वालिटी होगा कैमरे की, उसकी स्पीकर की अच्छी क्वालिटी होगी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं वो अच्छे क्वालिटी, अच्छे ब्रांडेड के होंगे। समझ में आया मेरी बात? तो वाट बढ़ाना और घटाना स्टेटर के ऊपर होता है। स्टेटर जिस धातु का होगा, टिन टप्पड़ का होगा, लोहे का होगा, उसका खाने की क्षमता ज़्यादा होगा। सिलिकॉन धातु का, अच्छा धातु का आप उपयोग करते हैं, वो अच्छे वाट खाएंगे। समझ में आया मेरी बात? अब समझो कि ये जो बल्ब है, ये बल्ब 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट है। ये किस धातु का बना है? टंगस्टन धातु का है। ये फिलामेंट किस धातु का है? टंगस्टन धातु का। मैं एक बार पिछले वीडियो में बताया था, बहुत लोग नहीं आते, आज मैं फिर से बता रहा हूँ। ये टंगस्टन धातु का है, कोई ऑफ द टंगस्टन वायर। और ये क्यों, गैस कौन सा है? आर्गन एंड नाइट्रोजन। गैस कौन सा होता है? आर्गन एंड नाइट्रोजन। और ये आर्गन नाइट्रोजन गैस क्यों डाला जाता है? इसका कारण क्या है? आप देखते हैं बल्ब खराब होता है, बल्ब खराब होता है तो या तो फिलामेंट तार टूट जाता है और या तो बल्ब काला हो जाता है। दो ऑप्शन पर, या तो फिलामेंट उसका टूट जाता है, तार मेल्ट हो जाता है, डिस्कनेक्टेड हो जाता है, या तो बल्ब में आप देखें तो यहाँ पे देखें तो काला हो जाता है। काला क्यों होता है? कारण है उसका। टूट क्यों जाता है? उसका भी कारण है। इसके ताप क्षमता 1500 डिग्री सेल्सियस होती है। कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस एक हीटिंग होता है। और एक गैस क्या करता है कि 1500 डिग्री सेल्सियस हीट होने के बाद किसी भी चीज़ को आप गर्म करेंगे तो काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। एक गैस इसको काला होने से बचाता है। हाँ, जब वोल्टेज अधिक आया और इस सहन शक्ति से ज़्यादा हुआ तो ये बीच से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बीच से क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट। कहीं से भी हो सकता है डिस्कनेक्ट। और डिस्कनेक्ट होने से पहले यहाँ पे धुआं दे देगा।
क्योंकि अपनी क्षमता से वो अधिक हो। और होगा कब? वोल्टेज या तो अधिक होगा या तो वोल्टेज कम होगा, या तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में, या तो शॉर्ट सर्किट के स्थिति में। तो ये बल्ब 100 वाट लेकिन आज के दौर में इस बल्ब का उपयोग नहीं होता है। आज के दौर में इस बल्ब का उपयोग बंद हो गया। क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि बिजली ऊर्जा खपत ज़्यादा होता है इसका। तो इसके बदले में आया एलईडी बल्ब। आप समझो कि 100 वाट का बल्ब एक इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और 10 वाट के एलईडी एक ही घर में एक बल्ब लगाया है, और एक 10 वाट के अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो 10 एलईडी लगाते हैं। कितना? 10 एलईडी। जितना एक बल्ब जितना वाट खा रहा है उतना एक 10 एलईडी खा रहा है। तो लोग क्या लगाएंगे? ये बल्ब के बल्ब। अच्छा, ये लगाने से पहले तो आपकी एनर्जी ज़्यादा ले रहा है, दूसरी हीट होता है, रूम क्या होता है? हीटिंग होता है। समझ में आया? इसलिए फ्लोरोसेंट जो अभी ट्यूबलाइटें आती है ना, पहले आता तो फ्लोरोसेंट वाला, अभी इलेक्ट्रॉनिक में आ गया ट्यूबलाइट। किसमें आ गया? इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें गैस डाला जाता आर्गन और नाइट्रोजन गैस, राइट। और इसकी जो ये धातु है टंगस्टन धातु के होते हैं। इसकी मैन्युफैक्चर होता है 100 वाट के 100 वाट के 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट, राइट। समझ में आया? और ये ग्लास है, ये क्या है? मैंने ग्लास। और हमारे भारत देश का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज प्रति सेकेंड। और एक इलेक्ट्रिकल बल्ब जब 100 वाट हो या 200 वाट का टंगस्टन धातु वाष्पीकरण को कम करने के लिए, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है। क्यों भरा जाता? इसके वाष्पीकरण को कम करने के लिए, इसके वाष्पीकरण को कम करने। अब आप समझो कि ये डीसी है, ये क्या है? डीसी कनेक्शन है। अब ध्यान दो, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये एक कनेक्शन डीसी है। क्या कनेक्शन है? डीसी। सेल, क्या कनेक्शन है? सेल, बैटरी। और वहाँ पे आप देखेंगे एक बंदा करंट से उलझ गया है। आप ध्यान देखें तो ये बंदा देखो करंट इसको लग चुका है, देख रहे हैं ना? लगा है ना? अर्थ क्यों देते हैं? एक ग्राउंड जो देख रहे हैं, ग्राउंड, ये क्या है? ग्राउंड। होता क्या कि जब हमारे इस इलेक्ट्रिकल उपकरण में अगर के करंट लीकेज हुआ, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में पूरे बॉडी में करंट दौड़ जाती है, और जब बंदा इसके टच में आता है तुरंत इसके शरीर में इलेक्ट्रॉन्स की धारा प्रवाहित होने चालू होती है। लेकिन अगर के हम अर्थिंग देते हैं, ग्राउंड से कनेक्टेड करते हैं, तो इसकी जो क्षमता है तुरंत अर्थिंग ग्राउंड में क्या होता है? कम हो जाता है, और इस बंदे को मृत्यु से बचाव हो जाता है। इसलिए अपने घरों में आप अर्थिंग जरूर देना। क्या देना? अर्थिंग जरूर देना। अर्थिंग का उपयोग अगर नहीं करेंगे तो कभी भी आपके लिए नुकसान है, आपके इलेक्ट्रिकल उपकरण के लिए नुकसान है, आपके लिए भी नुकसान है, और आपके घरों के लिए भी नुकसान है। समझ में आया मेरी बात? ओके, डायग्राम बना लो, चित्र बना लो, और इसका मैं थ्योरी थोड़ा सा लिखवाऊंगा, लिख लेना कागज, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।